बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 जो कि सदर मुमलकत आरफ अली साहब ने मंजूर कर लिया है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज बना दी गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिला है वो छोटे ताजरों को दिया गया है। छोटे ताजर जिनको बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा सेल टैक्स की मद में चार्ज किया जा रहा था, उनके सेल टैक्स की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया गया है। उसमें उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि कितना बिल पर कितना सेल टैक्स होगा। पहले जो सेल टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था। अगर एक यूनिट भी कंज्यूम होता तो 6,000 जो है उसके साथ सेल टैक्स की मद में आता था। इस वाले से कि मैंने एक ब्रीफली वीडियो भी बनाई थी। सेल टैक्स को कम कर दिया गया है छोटे ताजरों पर और उसकी कैटेगरी बना दी गई है और ज़रूरी कुछ चीज़ें थी जिन पर उन्होंने टैक्स में बाकायदा कमी की है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। मगर वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सदर मुमलकत ने टैक्स कवानीन पर दूसरा तरमीमी बिल, पहला तरमीमी बिल पेश किया था इन्होंने, अब ये दूसरा तरमीमी बिल है। इस ऑर्डिनेंस 2022 में जो मंजूर किया गया है इसके तहत छोटे ताजर, ऐसे ताजर जिनको माहाना 20,000 बिजली का बिल आता है, जिनकी कंजप्शन जो है वो 20,000 है, मतलब ऐसे अफराद जो बिल इस्तेमाल करते हैं, यूनिट कंज्यूम करते हैं और उनका बिजली का बिल 20,000 तक या इससे कम आता है तो उन पर सेल टैक्स लगेगा। मगर पहले की निस्बत इसको कम कर दिया गया है। ऐसे अफराद पर सिर्फ 5% ही सेल टैक्स लगेगा। सेल टैक्स की बुनियाद 20,000 या इससे नीचे कंज्यूम शुदा यूनिट के जो भी आपकी प्राइस 20,000 बनती है, इससे कम या 20,000 तक ऐसे अफराद को सिर्फ 5% टैक्स लगकर आएगा। ये सबसे बड़ा जो रिलीफ दिया गया है सदर आरफ अलवी की तरफ से, या कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनेंस अगर आता है, कुछ मेजर चेंज आता है तो उसकी मंजूरी हमेशा जो है वो सदर देता है। ये मंजूरी ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है ये आर्टिकल 89(1) के तहत वजीर आजम ने जो एडवांस टैक्स जो लगाया गया था उसको ख़त्म करने के हवाले से मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा। इस ऑर्डिनेंस के तहत सेल टैक्स एक्ट 1990 इसको तब्दील कर दिया गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये भी चेंज हुआ। उसमें फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो था उसमें भी चेंज किया गया और फाइनेंस एक्ट 2022 में भी तरमीम की गई। जब एक नया ऑर्डिनेंस आता है तो उसको देखकर बाकी तमाम जो चीज़ें चल रही होती है, जो एक्ट चल रहे होते हैं, जो ऑर्डिनेंस चल रहे होते हैं, उनमें भी चेंजेस किए जाते हैं। क्योंकि टैक्स की जो सेल टैक्स की जो बुनियाद थी वो इन्हीं को ऊपर चलती है। जब सेल टैक्स ज़्यादा आता है तो इनमें तमाम में तरमीम करनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से 20,000 या 20,000 से कम ऐसे अफराद जो कि बिजली का बिल कंज्यूम करते हैं तो उनको सिर्फ 5% टैक्स लगेगा सेल टैक्स की मद में। इसके साथ साथ बिजली के बिलों में 42 अरब रुपए जो है इन्होंने वसूल करने थे जब सेल टैक्स ज्यादा था। जब एक यूनिट पर भी 6,000 सेल टैक्स आता था, मगर जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो इस हवाले से 27 अरब जो है वो वसूल किए जाएंगे। मतलब 42 अरब की बजाय अब 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे आवाम से सेल टैक्स की मद में। और माहाना 20,000 जिनका बिल आता है तो उनको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5% होगा। और अगर 20,000 से ज्यादा है, ऐसे दुकानदार हजरात या ऐसे अफराद जिनका बिल 20,000 से ज्यादा है, जिनकी कंजप्शन ज्यादा है, उनको 20,000 से ज्यादा जो यूज करते हैं बिजली, उनके लिए 7.5% जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा।
7.5% 20,000 से ज्यादा और 20,000 या 20,000 से कम अफराद के लिए 5% सेल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। ये तमाम सेल टैक्स जो है वो उन पे लगाए गए हैं जो कि छोटे ताजर हैं, जिनकी दुकानें हैं, छोटे मॉल हैं, छोटी छोटी जो है वो उन्होंने कारोबार किए हुए हैं, उनके लिए ये छूट दी गई है। इसके अलावा तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब के टैक्स जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली यूजेस की नहीं है, ये एडिक्शन है। इस पर 36 अरब टैक्स आयद किए गए हैं। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो कर दिया गया है। पहले सिर्फ 10 रुपए था, अब 390 रुपए जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो ब्रांड है सिगरेट्स के और जो इंपोर्ट्स होते हैं, इनकी इंपोर्ट्स पर भी टैक्स आयद किया गया, कुछ पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको भी अलाउंसेस दिए गए हैं। इन पर अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, इन पर जो टैक्स होता था उस टैक्स को कम कर दिया गया है। जो बाहर से पैसे भेजते हैं उन पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। तो ये तमाम अच्छी चीज़ें देखने में मिली इस टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिलीफ जो हमारे देहाती इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए जो कि ज़री शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए दिया गया। इनमें ज़री अजनास, इनके बीज जो थे उनमें कमी की गई। डीजल जो था उसमें भी कमी की जाएगी या कर दी गई है, कुछ कुछ और कर दी जाएगी। इसके अलावा इंजन जो खरीदे जाते थे जो कि इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट ज़री अजनास को उगाने या उनको निकालने के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो भी सस्ते कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी मशीनरी जो देहाती इलाकों में ज़री ज़मीन के हवाले से जो इस्तेमाल जिनका होता है, उसको भी उस पर भी टैक्स जो थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इन पर भी टैक्स कम कर दिए गए हैं। अगर कोई लेके चलाता है इसको तो इस हवाले से इनको रजिस्टर करवाना या डिफरेंट किस्म के जो टैक्सेस एक्स्ट्रा टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। और इसके अलावा खुराक की तरसील के लिए जो इस्तेमाल होती थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स जो थी, उन पर भी जो टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। और गैर मुल्की सफारतकारों पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके डिफरेंट चीज़ों पर जो टैक्स लगाए गए थे, वो भी कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो उन पर ऑलरेडी नहीं लगे हुए थे या उनको लगाने नहीं चाहिए थे, हुकूमत पाकिस्तान वो लगा दिए थे। और अब जो है उन तमाम टैक्सेस को वापस ले लिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ जो उनकी व्हीकल्स पे है वो दे दिया गया है। इसके अलावा सफारत खाने में जितनी इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जो उनकी मलकियत हैं, उन पर भी टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ कंपनीज थी जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में काम कर रही थी, उन कंपनियों पे जो भी, जिनमें कतर की कंपनी जो है वो सरफरिस्त थी, उन कंपनी पर और बाकी कंपनियों पर जो कि पाकिस्तान में रहकर काम कर रही हैं, उन पर भी टैक्स की छूट दे दी गई है और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 जो अब मंजूर कर लिया गया है, जिसमें सेल टैक्स खास तौर पर ऐसे अफराद जो कि छोटे जो है वो ताजर हैं, उनके लिए रिलीफ दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।